जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक ख़बर जो है वो देखने में भी आई है, सुनने में भी आई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं और हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो एक टेबल पर बैठे हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है उसकी जो है वो निकाब कुशाई की है। वहाँ पर दुआएं मांगी गई हैं और कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है उसको $1 ट्रिलियन की जो है वो मार्केट बनाने जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे एक बड़ी और खदशे वाली बात है वो ये है कि हमारे यहाँ बातें बहुत सारी होती हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन बाद में किसी ना किसी को कुछ याद आ जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त सी पैक के हवाले से बातें जो थी वो मार्केट में आना शुरू हुई थी, मीडिया पर थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र होना शुरू हुआ था और PMLN वाले जो थे वो हर रोज जो है इस चीज़ का क्रेडिट लिया करते थे कि पाकिस्तान जो है वो 2025 तक जो है या 2023 तक जो है वो पता नहीं क्या बन जाएगा। प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अगर हम मामलात या यू टर्न की बात कर लें या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो कायम नहीं रह सका, तो उसमें यकीनन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसकी भी बहुत सारी नाकामियां कोताहियां शामिल हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी रहा है। आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त CPEC जो था वो अपनी एक पीक जो था वो पकड़ने की तरफ जा रहा था, तो साथ ही जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ गई थी। जिस दौर में PMLN की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था, ख़त्म ही कहें, जिस वक्त धरना जो था वो शुरू हो गया था, तो वो एक आगाज़ था। फिर आज जो है वो सारी बातें एक एक करके सच साबित हो रही हैं कि किसने किसको लॉन्च किया, किसने कौन सा काम किया, किसने जजेस को अप्रोच किया, किसने दूसरे मामलात किए, और फिर आज पाकिस्तान जो है वो इस नहज पर पहुंच गया है। बहरहाल वो चीज़ें जो है वो माजी का एक हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या समझें कि हमारे जो बड़े हैं, बड़ों से मुराद जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, क्या इनको अकल आ गई है? क्या हम ये समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है, जो कि शायद हो सकता है कि हमारी जो एक नस्ल है, जो इस वक्त जो वो लोग जो 40-45 साल की उम्र के हैं, क्या हम जो है वो 60 साल के होने से पहले जो है वो एक खुशहाल पाकिस्तान जो है वो देख पाएंगे? क्या हमें जो है वो इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि अब जो है जिस वक्त यही प्रोजेक्ट जिसके बारे में ये लोग आज खुशी खुशी जो है वो बातें कर रहे हैं और एक उम्मीद जो है वो अवाम को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ख्वाब दिखाने जा रहे हैं, तो क्या इस ख्वाब से जो है वो हमें ये ख्वाब जो है ये ख्वाब रहेगा या खौफ की सूरत इख्तियार कर जाएगा? क्योंकि माजी में हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए गए, बहुत सारी जो है वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन यही वजह है कि चूंकि पॉलिसीज का तसलसल नहीं है, हमें जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात जिस वक्त हमारे आड़े आ जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की हो या वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हो, तो वो अपने आप को मुकद्दम जानते हैं, मुकद्दस जानते हैं, और उसके बाद चाहे मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, यहाँ साथ क्या होता है, यहाँ के नौजवान जो हैं वो जो है वो अच्छे रोजगार की तलाश में जो है वो समंदर बुर्द हो जाते हैं, तो शायद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसका लम्हा फिक्रिया या उसका आप जो है वो रद्द अमल ये देखिए, मकाफाते अमल ये देखिए कि कुछ लोग जो है वो दुबई और फिर फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो सड़कों पर ज़लीलो ख्वार होते हुए देखे जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि मैं उस प्रोजेक्ट की तफसीलात जो था वो कोशिश तो दिल तो ये चाह रहा था कि उस प्रोजेक्ट की जो तफसीलात हैं उस पर बात की जाए, लेकिन डर लगता है कि कहीं हम भी जो है वो किसी ख्वाब के चक्कर में या फिर दोबारा से कहीं किसी ट्रक की बत्ती के पीछे ना लग जाए, कोई ऐसी बड़ी उम्मीद ना जो है वो दिखा दें और हम भी जो है वो उसका हिस्सा बन जाएं वीडियो में बात करने के बाद कि जी ये भी वो लोग थे जो कि उस वक्त जो है वो बड़ी बातें किया करते थे कि जी एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने यही है कि वहां पर पॉलिसीज का तसलसल है। मैं आपको यहाँ पर यूके की मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर 15 साल से तकरीबन तो मैं इनके साथ मेरा जो है वो वास्ता पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर जो है वो पॉलिसीज का तसलसल देखा है।
गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसीज बदलती हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज की जो बुनियाद होती है वो नहीं बदलती। मसलन मिसाल के तौर पर अगर इनकी कोई इमिग्रेशन की पॉलिसी है तो वो इमिग्रेशन तो चलती रहती है, लेकिन ये उसमें उतार चढ़ाव वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली करते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो नहीं निकाल के बाहर फेंक देते। इसी तरह से इनका जो मॉडल है, यहाँ का जो सोशल सिस्टम है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ के जो दीगर तिजारती पॉलिसीज हैं, उनमें ये मेजर चेंज कभी भी नहीं लेके आते। तो ये मैं ये समझता हूं कि अगर ये सूरत हाल इस तरह से पाकिस्तान में बनने जा रही है, ये कुछ ना दें यार, ये सिर्फ अपनी जुबान पर कायम रहें। ये जो जितने भी पॉलिटिकल हैं, ये जितने भी आर्मी के लोग हैं, अगर ये अपनी जुबान पर कायम रहे ना तो हमारे लिए, आम आवाम के लिए यही काफी है। आम बंदा जो है ये इस वक्त अगर डॉलर खरीद के या सोना खरीद के या इस किस्म के दूसरे काम करके वो घर में बैठा हुआ, तो क्यों बैठा हो? क्योंकि उसको पता है कि ये आज जो कह रहे हैं इन्होंने तीसरे दिन मुकर जाना है। ये इन्होंने कहना जी, मुझे जिस तरह से आप देख लीजिए कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट बदलती है, जैसे ही कुछ सूरत हाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या दीगर जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ से हालात जैसे ही बदलते हैं, लोगों के बयानात बदलने शुरू हो जाते हैं। जी वो उस वक्त तो उन्होंने हमसे कहा था तो हमने कर दिया, उन्होंने ऐसे कहा था तो हमने कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आज जो खबर हमारे सामने आई है, आज से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, और हो सकता है कि 3 महीने के बाद जैसे ही ये गवर्नमेंट खत्म हो और जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है वो आए, तो पता लगे कि नहीं जी वो तो एक सिर्फ जस्ट एक पब्लिक स्टंट था कि हमने चूंकि इलेक्शन में जाना था उससे पहले जो था भी हमने बात कर दी थी, ये एक पॉलिटिकल नारा था जी, इसका जो है वो रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें खदशा है इस चीज का। अल्लाह करे कि हमारा खदशा जो है वो गलत साबित हो, हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो गलत साबित हो, तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। तो देखते हैं कि आज जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने बाहों में बाहें डालकर जो हमें एक पैगाम देने की कोशिश की है तमाम पाकिस्तानियों को कि जी हम जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने जा रहे हैं, मईशत करने जा रहे हैं, ये बात एक दुरुस्त है कि अगर हम मिसाके मईशत के हवाले से बात करें तो बहरहाल इसका आइडिया जो है वो शहबाज शरीफ बेचारा बड़े अरसे से दे रहा है कि यार इसके ऊपर हमें इकट्ठे होना चाहिए। तो चले किसी के भी तरफ से आए, देखें बात यह है कि पाकिस्तान के हक में जो चीज बेहतर है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब वो बात चाहे इमरान खान साहब करें, चाहे वो जरदारी साहब करें, देखिए बात ये है कि अगर हमें इन 4-5 लोगों के चेहरे पसंद नहीं है, एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी मुझे नवाज शरीफ का चेहरा पसंद नहीं है, मुझे जरदारी का चेहरा पसंद नहीं है जी, मुझे मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा पसंद नहीं है जी, मुझे इमरान खान का चेहरा पसंद नहीं है, तो यार फिर कौन आएगा? फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल लीडरशिप है हमें इसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम इनको गालम गलोच करें, इनकी टांगें खींचें, इनको सोशल मीडिया पर बेइज्जत करें। जो भी करना है हमें इस चीज को जहन में रखना होगा कि ये जो मौजूदा इस वक्त चाहे मुसल्लत हैं लोग या कि वक्त की पैदावार है, मसला ये है कि ये जो रास्ता है ये यहीं से निकलेगा, यही लोग हैं कि जिनसे हमें गुजारा करना होगा। लेकिन अगर हम तशद्दुद की तरफ जाएंगे, अगर हम बहुत ज्यादा इनकलाब की बातें करेंगे तो शायद पाकिस्तान जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी 2-4 दिन जो है वो मजीद देखते हैं कि आगे से मजीद जो है अगर लोग हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अगर कुछ लोग और भी इसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही गवर्नमेंट बदले तो उसके बाद पता लगे कि सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ से कोई अच्छी उम्मीद मिलती है तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम जो है वो तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा खुशी खुशी है कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, अगर ये काम ऐसे इस तरीके से हो जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारा मसला इकोनॉमिकल है ही नहीं, हमारा मसला ही पॉलिसीज का तसलसल है। अगर पॉलिसीज का तसलसल आ जाता है तो बाहर बैठे लोगों के पास भी बड़ा पैसा है जो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें एतबार ख़त्म हो चुका है, एतबार जो है वो लाना होगा। एतबार आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, जो लोग वहाँ से भागने के चक्कर में वो रुकेंगे, तो इससे जो पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो भी जो बाहर जो है वो खिसकता चला जा रहा है वो भी रुकेगा। ये जब ड्रेनेज जो है वो इस वक्त जो इकोनॉमी में से हो रहा है और हमारे जो इंटेलेक्चुअल का ड्रेनेज जो हो रहा है, जब ये रुकेगा
تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو امید کرتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.